इसके बाद बहुत कुछ हुआ। फिर क्या हुआ भाई? फिर थोड़े बड़े हुए, 1-2 साल, तीज की पूजा एक होती है, गणेश चतुर्थी जो अपनी आती है ना, उससे एक रात पहले तीज की पूजा औरतें लोग मनाती है पतियों के लिए। वो रात में पूजा होती है। तो मेरी मम्मी घर के आंगन, हमारा आंगन बड़ा था घर का, तो सारी औरतें बैठी हुई है, हम बच्चे बड़े खुश। 2-3 साल के बाद की बात है, मैं अब 8-9 साल का हो गया होऊंगा, 9 साल का। सब बच्चे लोग, हम लोग खुश है कि मम्मी लोग अपना पूजा कर रही है, अपन तो खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो स्ट्रीट लाइट्स पूरे अच्छे खासे हमारे मोहल्ले में लगी हुई थी। तो एकदम हमारे मोहल्ले के एंड वाले हिस्से में एक पुराना सा गोडाउन था, बहुत पुराना। वो गोडाउन बोलते थे, हमको इतना मालूम था वहाँ कुछ होता नहीं था कभी, वो एक खंडर था। तो उसके सामने 2 भारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है। हम लोग वहाँ पे जाके प्लास्टिक वाली बॉल से क्रिकेट खेलने लगे। अचानक से एक लड़के ने घुमा के मार दिया बॉल अंदर, वो गोडाउन के अंदर तरफ चली गई। अंदर इन द सेंस, हम लोग जहाँ खेल रहे हैं उसके बाजू में एक गेट है गोडाउन का, और उसके अंदर वो गोडाउन है। तो बॉल गेट क्रॉस करके अंदर चली गई। अब हम बच्चे बॉल लेके आना है, तो गेट बहुत पुराना था, खंडर का गेट है, नीचे से टूटा हुआ है, जंग खाया हुआ। तो हम लोग 2 लड़के उसमें, हम, मैं नहीं था उसमें से, दूसरे लड़के, वो नीचे से घुसे और बॉल को ऐसा हाथ में पकड़े हैं कि लेके जाएंगे, कि एक ऐसा ऐसा कांपने लगा जैसे करंट लगता है। और बॉल को पकड़ने के लिए? हाँ, बॉल को बॉल को पकड़? पकड़ते से ही ऐसा ऐसा अच्छा 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 कांपने अच्छा। लगा। और वो हमसे बड़ा था, वो हमसे 2-3-4 साल बड़ा होगा, 12-13 साल का था। वो कांपने लगा। जो दूसरा लड़का उसके साथ अंदर घुसा था ना, वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला के रोने लगा। बोले क्या मैटर है, ये इतना क्या चिल्ला रहा है? हम सामने से देख के हालत खराब हमारी, ये क्या हो गया भैया लोगों को, कि इतने में वो चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते आया और वो अंदर कांप ही रहा है। हमने बोले अरे भैया है, मरमुरा क्या हो जाएगा उसको। हम लोग अंदर गए, उसको पकड़ने के लिए गए हैं। हमको इतनी क्लियर अंदर से पायलों की आवाज सुनाई दी है, जैसे कोई दौड़ रहा है, एक राउंड से दूसरे राउंड, एक राउंड से दूसरा राउंड। वो लड़का कांपते कांपते हमारे तरफ पलट के क्या बोलता है, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मरोगे। और उस समय उसकी आवाज एक 12-13 साल के भैया जैसी नहीं, बल्कि एक मैच्योर्ड आदमी की तरह थी। ओ। हाँ। और हमारी तो ऐसी मतलब बैंड बजी, हमने छोड़े उसको, हो गया अब किसी को नहीं बचाना है, बच्चे क्या बचाएंगे, भागे वहां से। फिर अगले दिन वो खेलने नहीं आया, हमारी हिम्मत भी नहीं हुई इसकी घर जाके उसका पूछे। 2-3 दिन बाद वो खुद ही आता है, बोलता है मेरे को बहुत बुखार था भाई। फिर अच्छा। हमने पूछे क्या हुआ था, तो उसने बताया कि मेरे को ना वो जो तुमको सुनाई दे रहा था, वो सुनाई तो मेरे को ही दिया, उससे पहले मेरे को दिखाई दिया था चमकती हुई पायल गोडाउन के अंदर दरवाजे में। जबकि वो ना जाने कौन सी सदी से बंद है, उसके अंदर कोई नहीं जाता था। वो वो दरवाजे में ताला भी लगा हुआ था, दरवाजे के नीचे जो गैपिंग होती है, वहां से उसको कुछ दिखाई दिया था और उसको कुछ हो गया था। और उसके रिएक्शन से उस समय हमको मालूम था कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो नौटंकी नहीं मार रहे हैं। तो ऐसी उम्र के बच्चे नौटंकी मारते हैं बहुत, लेकिन वो सच था, वो हमको समझ में आ गया। उस दिन के बाद से हमने वहां पे खेलना छोड़ दिया। और वो ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद मुझे चीजें दिखाई देना शुरू हो गई। सिर्फ दिखाई नहीं देती थी मेरे को, बहुत टाइम तक मैं आज भी असमंजस में हूँ कि वो मेरा वहम था, बचपन की वो थी दिमाग की उपज, या सचमुच में था। मैं जब भी आँख खोलता था, अपने बिस्तर में सो रहा होता था, हमारे घर जैसे ये रूम है हमारा, तो सामने कूलर चला के सोते थे। एसी वगैरह उतना ट्रेंड में नहीं था उस जमाने में। तो कूलर के बाजू में मुझे एक औरत दिखती थी, काली सी परछाई की तरह, एक 3D रोज? परछाई। रोज जब भी मेरी आँख खुल जाए, लगभग डेली, और वो मेरे को औरत दिख रही है, वो पूरी 3D परछाई में दिख रही है। उसने कुछ तो भी ऐसा सर में डाली हुई है, घूंघट के जैसे, कूलर के बाजू में ही खड़ी है। और 3-4 रातों तक वो जो वहाँ पे बल्ब होता था हमारा उस रूम का, जिस रूम में कूलर है, वो फट जाता था, बहुत जोर से फट से फूटता था। फिर हम लोग जा रहे हैं, मम्मी पापा साफ कर रहे हैं उसको झाड़ू से, कांच उसके, वो कैसे ब्लास्ट होता था। अरे बल्ब चालू में फूट रहा है, समझ में आ रहा है। पहले के पतले वाले बल्ब आते थे, पता है, येलो लाइट देते थे, छोटे हाँ, गांव 100 में, वाट छोटे का घरों बल्ब में, बोलते थे 100 उसको। वाट का बल्ब। तो जलते जलते फूटे तो समझ में आता है, गर्म होने की वजह से वो फूटते थे। वो बंद में ही फूटता था रात में। मैं आंख खोला, मुझे सामने वो कूलर के बाजू में औरत दिखाई दे रही है, और फट से बल्ब फूटा। और मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, और मम्मी पापा उठे, मैं बोलता था अरे मेरे को कोई दिखा है वहां पे। मम्मी पापा बोले हाँ ठीक है दिखा है, समझ गए। वो यकीन नहीं करते थे? नहीं, छोटा था ना, 8-9 साल का। भूतों की चीजें देखना बहुत पसंद था मेरे को। मम्मी पापा को लगता था ये उसी मतलब वो दुनिया जो में जी रहे जो भी मतलब वो शैडो थी, हैं। हाँ, वो सिर्फ दिखती थी या फिर कुछ इशारा करती थी, कुछ मैसेज देने की कोशिश? स्माइल बस। बस बस स्माइल? मुझे देख के स्माइल। अब मैं ये सोचता हूँ, अगर वो मेरे बचपन के दिमाग की उपज थी, तो ये बल्ब कैसे फूटते थे, मुझे वो दिखाई देती है और फूटते हैं। रेगुलर फूटते थे? हाँ, 4-5 बार तो मेरे को याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आज से मैं लगभग 20 साल, 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 4-5 बार तो मुझे याद है, और भी ज्यादा हुआ होगा। अभी जो हम पैरानॉर्मल में सीखते हैं तो यही चीजें बताई जाती हैं कि वो हम्म। एनर्जी सोर्स लेते हैं। हाँ और उस हाँ। समय टेक्नोलॉजी इतनी पीक पे नहीं, जैसे एलईडी है,
हाँ। एलईडी के पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं जिससे कि वो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले बल्ब में ऐसा नहीं था, तो हो सकता है कि कोई एनर्जी सोर्स उससे कलेक्ट कर रहा हो और वो ब्लास्ट हो जाता हो। क्या मालूम होता हो शायद, पता नहीं, अजीब अजीब चीजें। इसके बाद से शुरू हो गया मेरा बचपन का, यहाँ पे मैटर खत्म हुआ।